नमस्कार दोस्तों, आज मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक बहुत आसान और बहुत मज़ेदार अभ्यास के बारे में बात करूँगी। ये मुझे बहुत मज़ेदार लगता है, मतलब जो बोलते हैं ना फन, इसे करने में मज़ा आता है। तो ये है स्क्रिप्टिंग या पटकथा लेखन। तो इसके बारे में बहुत सारे राइटर्स, मेंटर्स ने बात की है। मैं जो एस्थर हिक्स हैं, उनके अनुसार इसे बताऊँगी। तो वो जो अब्राहम हिक्स हैं, उन्होंने अपनी बुक है आस्क एंड इट इज़ गिवन में भी इसका वर्णन किया है। तो वो लिखती है कि एक बार जो एस्थर टीवी देख रही थी, एक फ़िल्म देख रही थी। तो उस फ़िल्म में एक स्टोरी राइटर रहता है या पटकथा लेखक रहता है, वो असफल रहता है, असफल पटकथा लेखक रहता है। लेकिन उसके पास जो टाइपराइटर रहता है, तो उससे समझ में आता है कि वो जादुई है। उस टाइपराइटर से वो अपने पात्रों की लाइफ़ में जो-जो सीन लिखता है, वो वास्तव में वैसा ही होने लगता है। तो ये फ़िल्म देखते-देखते एस्थर ने फिर ये बताया कि वास्तव में ऐसा ही होता है कि हम जिस चीज़ पर फ़ोकस करते हैं, जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं, वो चीज़ें वास्तव में हमारे जीवन में होने लगती हैं। हमारे पास भी जो टाइपराइटर है या कंप्यूटर है या पेन, नोटबुक है, वे सब जादुई हैं और उससे जो हम भी अपने जीवन में जो चीज़ें लिखते हैं, अपने जीवन की जो कहानी लिखते हैं, वो सच हो जाती है। बिल्कुल उस कहानी के जो पटकथा लेखक है, उसकी तरह। आप अपने जीवन के रचनाकार, सृजनकर्ता स्वयं हैं। आप अपने जीवन में जो परिवर्तन लाना चाहते हैं अभी या उसे जितना अच्छा बनाना चाहते हैं अभी इसी क्षण, वैसा आप कर सकते हैं। तो आपको भी बस एक अपनी जीवन की नई पटकथा लिखना है। अभी आपका जीवन कितना भी अव्यवस्थित हो, आपके मन के हिसाब से नहीं हो, लेकिन अगर आपको उसे व्यवस्थित करना है, उसे अपने मन के अनुसार बनाना है, तो आप एक नई कहानी लीजिए। अपने कंप्यूटर पे, अपने डेस्कटॉप पे या फिर एक सिंपल नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और आप मान लीजिए अपने मन में कि ये जादुई है और इससे आप जो कुछ भी लिखेंगे वो वैसा ही होगा। तो आप जैसा अपना जीवन चाहते हैं, वैसी चीज़ें आप लिखना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आप आर्थिक रूप से कोई कामयाबी चाह रहे हैं, अपनी सेल्स बढ़ाना चाह रहे हैं, तो एक नई स्टोरी लिखिए। अभी जो भी स्थिति हो आपकी सेल्स की, आप लिखिए कि मेरा इतना बिज़नेस हो रहा है, ऐसा हो रहा है। एक-एक उसमें विवरण छोटे-छोटे जो डिटेल्स हैं वो लिखिए कि आप अपनी जो भी है, मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, आप वहाँ बैठते हैं, तो आप इस चेयर पे बैठे हुए हैं, इतने जो है ग्राहक आ रहे हैं, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आपने कितना सामान बेचा, कितने कितने मूल्य का बेचा, जो-जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो लिखिए। आप इसे शॉर्ट टर्म स्टोरी के भी रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1 महीने में क्या हो रहा है या लॉन्ग टर्म 1 साल में आपका जो लक्ष्य है वो क्या हो रहा है? आपने जो सामान बेचा या जो आपको मुनाफ़ा हुआ, तो उससे आपको कैसा महसूस हुआ वो भी लिखिए और अगर आप उस चीज़ को कैसे खर्च करना चाह रहे हैं, आपको जो मुनाफ़ा हुआ आप उसे कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी के लिए गिफ्ट ले रहे हैं, अपने लिए गिफ्ट ले रहे हैं, कौन से बैंक में जमा कर रहे हैं या अलग-अलग कहीं घूमने जा रहे हैं, सब कुछ लिखिए। छोटी-छोटी डिटेल्स लिखिए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, डेली आपके साथ क्या हो रहा है, अगर आपका सेल्स बढ़ गई है, मान लीजिए दुगनी हो गई हैं, तो आपके लाइफ़स्टाइल में क्या चेंज आई, आपकी जो सोचने की का तरीका है या आपके एटीट्यूड में क्या चेंज आया, आप अब कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसे कपड़े पहनकर अपनी दुकान पर जाते हैं, कैसे ग्राहक आते हैं। जैसे एक स्टोरी लिखते हैं, स्टोरी राइटर एक-एक सीन लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप लिखिए आपको जैसा अच्छा लगता है। इसमें कोई एक तयशुदा नियम नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना है, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा लिखिए या फिर आप रिलेशनशिप में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो उस पे लिखिए कि आप कैसे घूमने जा रहे हैं, आपको कैसा फ़ील होता है अपने पार्टनर के साथ, आप क्या गिफ्ट दे रहे हैं या वो क्या गिफ्ट आपके लिए लेके आए हैं या आप अपने परिवार के साथ कोई छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके बारे में एक स्टोरी लिखिए। कि आप मतलब कहाँ जा रहे हैं घूमने, किस जगह जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, हवाई जहाज़ से जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, कौन-कौन जा रहे हैं, किस जगह रुक रहे हैं, वहाँ आप कहाँ क्या-क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे शॉपिंग कर रहे हैं, सब कुछ ये तो सब कुछ लिख सकते हैं। तो एक छोटी घटना के लिए हुआ। आप अभी जैसे 1 साल में आप अपनी लाइफ़ कहाँ चाहते हैं, क्या-क्या चेंजेज़ चाहते हैं, क्या-क्या उपलब्धि चाहते हैं, उसके लिए लिखिए। आप जैसे चाहें आप लिख सकते हैं और आप इसे एक स्टोरी के रूप में भी लिख सकते हैं थर्ड पर्सन के को लेके जैसे आप अपने नाम जैसे मैं लिखूं कि पूजा की लाइफ में अभी ये चल रहा है, उसने यहाँ छुट्टियां बिताई
या उसने एक नई कार खरीद ली है, वो अभी अपनी लाइफ से बहुत खुश है, दिनों दिन उन्नति कर रही है, पीस बढ़ रहा है, लाइफ में खुशियाँ बढ़ रही हैं, परिवार के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है। आप ऐसे थर्ड पर्सन के रूप में भी लिख सकते हैं या फिर फर्स्ट पर्सन के रूप में भी लिख सकते हैं। आप जैसा चाहे अपनी स्टोरी लिख सकते हैं, कोई नियम नहीं है। तो बस इब्राहिम हिक्स ने यही बताया कि आप जैसे स्क्रिप्ट लिखेंगे वैसा ही आपकी लाइफ में होने लगेगा। और इस समय आपका फोकस आपकी इच्छित चीज़ों पर होगा और आप ये एक स्टोरी के रूप में लिख रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी नहीं होगा। और उन्होंने कहा है कि आप जो भी मांगेंगे वो आपको दिया जाएगा। उन्होंने अपनी बुक का नाम ही लिख रखा है कि आस्क एंड इट इज़ गिवन। तो वो बार बार कहती है कि जिस चीज़ पर आपका फोकस जाता है और आप कोई रेजिस्टेंस उत्पन्न करने वाले विचार नहीं प्रेषित करते हैं ब्रह्मांड में, मतलब होता है ना नेगेटिव विचार कि दुख के, चिंता के या फिर उदासी के, चिड़चिड़ाहट के, गुस्से की, ऐसी चीज़ें आप नहीं प्रेषित करते हैं तो आप जिस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं वो चीज़ें अपने आप अपनी लाइफ में आने लग जाती हैं। तो बस यही स्क्रिप्ट राइटिंग का तरीका है, आप इसको यूज़ करिए, बहुत मज़ा आएगा। बहुत मतलब अच्छा लगेगा आपको करके, तुरंत ही आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, आप हाई वाइब्रेशन पर होंगे। तो ये करके देखिए, उन्होंने अपनी बुक में भी जो तरीके बताए हैं किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के, उसमें उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग को भी एक तरीका बताया है। तो आप इसको यूज़ करके देखिए, बहुत मज़ेदार है। बस आपको एक कॉपी चाहिए, पेन चाहिए और आप स्वतंत्र हैं। जहाँ तक आपकी सोच जाती है आप वहाँ तक लिख सकते हैं। और इसे मैं एक और भी आपको मतलब एक उदाहरण या एक साक्ष्य देना चाहूँगी। अभी मैं एक ध्यान कर रही हूँ, यूनिफाइड करके है, महाअवतार बाबा जी हैं, उनकी बुक से है। तो उसमें रोज़ कहते हैं कि हम सभी जो हैं वो ईश्वर की छवि में बने हुए हैं। ईश्वर के जो गुण हैं वे हम सब में हैं। तो वो जैसे ईश्वर सृजन करता है या रचनाकार है, वैसे ही हम भी सृजन करते हैं और रचनाकार हैं। हम अपने जो जीवन का है सृजन हम हर क्षण कर रहे हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हम स्वयं कर रहे हैं। और हम जिस क्षण ये निश्चय करते हैं कि हम अभी इसको बदलना चाहते हैं, अभी अपने वर्तमान जीवन को, उस क्षण हम उसे बदल सकते हैं। तो आप सभी अपने जीवन के सृजनकर्ता हैं, अपने जीवन के रचनाकार हैं। तो जब आपने अभी सोच लिया है कि अब हम नए तरीके का जीवन चाहते हैं, इसमें उमंग, उत्साह, खुशियाँ चाहते हैं, तो वैसे ही आप बस बुक कॉपी पे उस वैसी रचना करिए, अपने मन में वैसी रचना करिए, वास्तव में भी आपके जीवन वैसा होता जाएगा, वैसी ही उसकी रचना होती जाएगी। तो ये विधि प्रयोग करके देखिए, इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।